ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल ओमेन टूर्नामेंट के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर पूर्वी जोन से जुड़े हुए 14 राज्यों के सभी प्रतिभागी टीमों का, उनके मैनेजर और कोचेज का बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा पर उत्तर प्रदेश में आगमन पर हृदय से मैं स्वागत करता हूं। आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को, जिन्होंने पूर्वी जोन के इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का चुनाव किया है। गोरखपुर शिवतार महायोगी गोरखनाथ की पावन साधना स्थली के साथ ही भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का एक महानगर भी है, जनपद भी है। देश की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी यह जनपद और यह क्षेत्र है। यह जनपद जहां भारत की अत्यंत आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का जनपद है, वहीं भारत के वैदिक साहित्य को वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत करने का जो अभिनव कार्य पिछले 100 वर्षों से हो रहा है, वह गीता प्रेस बीसी गोरखपुर में स्थित है। भारत की आजादी के आंदोलन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद बंधु सिंह इस धरती से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं। आजादी के आंदोलन का चोरी चोरा कि वह घटना जिसने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने का काम किया था, उसका संबंध भी इसी जनपद से है। हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की कर्मस्थली रही है। ऐसे अनेक विभूतियों से संबंध रखने वाली इस पावन धरा पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के उच्चतम से उच्च शिक्षा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और इस महत्वपूर्ण केंद्र में आज देश के पूर्वी जोन के 14 राज्यों की 31 टीमें इस बास्केटबॉल प्रतियोगिता के साथ इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। जिन राज्यों के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है उनमें बिहार, छत्तीसगढ़, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश की टीम भी इस आयोजन का हिस्सा बनी है। यह आयोजन अपने आप में
इन 5 दिनों तक देश की बेटियों के उस उमंग और उत्साह के साथ ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बेटियां भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती हैं, यह देखने का अवसर पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को और विश्वविद्यालय के छात्रों को प्राप्त होगा। क्योंकि इन 5 दिनों के अंदर जो अलग अलग लीग मैचेज होने हैं, मैं भी यहां पर परिचय देख रहा था। जब मैंने यहां पर अभी प्रातःकालीन सत्र में उद्घाटन सत्र के दौरान यहां पे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ की टीम का मैं परिचय ले रहा था, एकदम उत्साह से भरपूर, आत्मविश्वास से भरपूर ये दोनों टीमें अपने बेहतरीन खेल का परिचय देने के लिए यहां पर उतावला दिखाई दे रही हैं। और मुझे लगता है कि जब हम खेल की बात करते हैं तो आपने पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर एक नई खेल संस्कृति को जन्म लेते हुए देखा है। याद करिए 2014 के पहले खेल और खेल की प्रतियोगिता इस सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं हुआ करता था। लोग ये मानते थे कि यह कोई प्रायोरिटी सेक्टर नहीं है, अक्सर इसकी उपेक्षा होती थी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के नाते हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी या तो पलायन करता था या कुंठित होकर के वह हताश और निराश बैठा रहता था। लेकिन अब देश के अंदर 2014 के बाद जिस प्रकार की एक नई खेल संस्कृति प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित की है, आज वह देखते हुए बनती है। याद करिए जब उन्होंने देशवासियों को खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से जोड़ने का आह्वान किया था, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से एक स्वस्थ शरीर के माध्यम से कैसे हम सशक्त राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला तैयार कर सकते हैं, इसकी प्रेरणा दी। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से गांव गांव तक इन खेलकूद की प्रतियोगिताओं को हम आगे बढ़ाएं, इसके लिए उन्होंने प्रेरित किया। और अब तो जीवन के एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में खेल और खेलकूद से जुड़ी हुई गतिविधियां आज हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुकी है। याद रखिए ये खेलकूद की गतिविधियों में हमारे भारत की प्राचीन परंपरा ने सदैव उसको महत्व दिया है। जब भारतीय ऋषि परंपरा इस बात का उद्घोष करती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो वह अचानक नहीं कहती है। उसके पीछे का भाव यही रहता है कि जीवन के जितने भी साधन हैं उन सबको स्वस्थ शरीर से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये भारतीय ऋषि परंपरा वैसे ही नहीं कहती है, इसके पीछे प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ रहने के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रदान की जा रही है। और स्वस्थ शरीर तभी होगा, तभी किसी व्यक्ति के पास होगा जब वह उस पर उचित ध्यान देगा, नियम और संयम से रहेगा, जीवन में अनुशासन का पालन करेगा। यह अनुशासन उसे न केवल
जीवन में नियम और संयम से रहने के लिए, बल्कि उसको अपने शरीर पर ध्यान देने और उसके माध्यम से, स्वस्थ शरीर के माध्यम से अपने समाज को भी और राष्ट्र को भी सशक्त बनाने की एक दृढ़ इच्छा की शक्ति के साथ कार्य करने के लिए उसे प्रेरित करती है। आज खेलकूद को तमाम परिवारों ने अपने जीवन का हिस्सा बनाया है और मैं देखता हूं देश के अंदर कई राज्यों में अभिभावक बेटा और बेटी के बीच में भेदभाव नहीं करता, बल्कि प्रारंभ में ही इस बात को अनुभव करता है कि अगर बच्चा पढ़ाई लिखाई के अलावा किसी एक खेल में रुचि लेता है तो पूरा ध्यान अभिभावक उसके लिए उस खेल विशेष पर लागू करने का प्रयास करता है, उसे प्रोत्साहित करता है, उस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। आज उसी का परिणाम है कि हम लोग भारी पैमाने पर खेल के उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने में मदद कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने हर ग्राम पंचायत में खेल के मैदान के कार्यक्रम को प्राथमिकता का विषय बनाया है। ग्राम पंचायत हो या नगर निकाय, वहां ओपन जिम के निर्माण हो, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम का निर्माण हो, जिले स्तर पर स्टेडियम के निर्माण हो, ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़े। अब केवल ओलंपिक में या कॉमनवेल्थ या एशियाड में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को केवल अब भारत सरकार ही पुरस्कार नहीं देती है, विभिन्न राज्य सरकारें भी इसके लिए उन्हें पुरस्कृत करती है। ओलंपिक उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार, अगर कोई उत्तर प्रदेश का नौजवान ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करता और टीम में प्रतिभाग करता है तो हम उस प्रतिभागी को 10 लाख रुपए की मदद प्रतिभाग करने के लिए उपलब्ध करवाते हैं, उसके लिए स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा अगर वह मेडल जीतता है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है, एकल खेल है, और गोल्ड मेडल जीतने पर 6 करोड़ रुपए सरकार उसे उपलब्ध करवाती है, क्लास 1 की जॉब भी उसे उपलब्ध करवाती है। अगर टीम गेम है तो स्वर्ण पदक पर 3 करोड़ रुपए सरकार उसे उपलब्ध करवाती है। रजत पदक पर एकल गेम में 3 करोड़ और टीम गेम पर हम उसे 1.5 करोड़ रुपए की मदद अपनी ओर से उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे ही कांस्य पदक में भी हम उपलब्ध कराते हैं। एशियाड में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो भी खिलाड़ी इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करता है, मेडल जीतता है, अब तक हम उत्तर प्रदेश के अंदर 500 से अधिक खिलाड़ियों को, जिन्होंने ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियाड में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल प्राप्त किए हैं, उन्हें हमने उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग विभागों में उन्हें सीधे नौकरी दी है। डिप्टी एसपी का पद दिया है, तहसीलदार का दिया है, क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी का भी हमने उत्तर प्रदेश के अंदर क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी के 6 पद सीधे खिलाड़ियों की से उसमें चयन करने की व्यवस्था की है। जो मेडल प्राप्त करेंगे इन चैंपियनशिप में, उनको हम सीधे वहां पर भर्ती करने की कार्रवाई करेंगे, यह भी हमने उसके साथ जोड़ा है। खेलकूद की गतिविधियां केवल एक आधार न बने, इसको केवल एक सामान्य बोलचाल का हिस्सा, एक औपचारिकता न बनाए, बल्कि खेलकूद की गतिविधियों को हम अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। प्रत्येक नागरिक, औपचारिक न हो बल्कि यह हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बने।
इसके लिए उत्तर प्रदेश के अंदर 96,000 से अधिक स्पोर्ट्स किट हम लोगों ने युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को वितरित किए हैं, जिनके माध्यम से गांव-गांव में एक नई खेल संस्कृति को विकसित किया जा सके। उस खेल संस्कृति को विकसित करने की दिशा से ही आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। आज के इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के सभी और देश के पूर्वी जोन से आए हुए इन सभी प्रतिभागी टीमों से भी कहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी की खेल और खेलकूद की गतिविधियों में अपार रुचि है। आपने देखा होगा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जब कोई भारतीय टीम प्रतिभाग करती है और मेडल जीत के लेके आती है, प्रधानमंत्री जी स्वयं उस टीम के साथ बैठते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई टीम, भारतीय टीम कहीं जाती है, उसे हर प्रकार का प्रोत्साहन प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से प्राप्त होता है। और अब तो 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के अंदर अहमदाबाद में होने जा रहा है। और मैं भी इसे कहूंगा हमारी टीमों को, हमारे विश्वविद्यालयों को, हमारे महाविद्यालयों को, हर राज्य को इसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। याद करिए, जो आज से खेल में आगे बढ़ेगा, 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए वह क्वालिफाई भी करेगा और फिर उसमें मेडल भी जीतेगा। आज से हमें अपनी तैयारी करनी होगी। 2036 के ओलंपिक के लिए भारत आवेदन कर रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में हम मानते हैं कि 2036 का ओलंपिक भी भारत में हो, और 2036 का ओलंपिक भारत में हो तो भारत अधिकाधिक मेडल प्राप्त करे, इसकी तैयारी हम सबको करनी चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय विगत दिनों में हुए कई खेल प्रतियोगिताओं में, जो इंटर यूनिवर्सिटी खेल प्रतियोगिताएं देश के अंदर हुई हैं, उन सब में उसने प्रतिभाग किया है और प्रतिभाग करने के बाद बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भी विश्वविद्यालय की टीम ने मेडल प्राप्त किए हैं। आज यहां पर ये 14 राज्यों की 31 टीमें आई हुई हैं। इन टीमों को इन 5 दिनों के अंदर अपने खेल का प्रदर्शन करने का अवसर गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं और नागरिकों के बीच में करने का अवसर प्राप्त होगा। मैं सभी विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से इस बात का आह्वान करूंगा, वे कम से कम एक खेल को अपने विश्वविद्यालय के अंदर गोद लेकर के अच्छे खिलाड़ियों को तराशने का काम करें, अभी से तैयार करें, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाएं। ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमें जीवन के प्रति भी अनुशासित बनाएगी, खेल भावना को और सुदृढ़ करेगी। हमारा युवा अगर खेलकूद की गतिविधियों में आगे बढ़ेगा तो नशे से दूर रहेगा, तमाम विकृतियों से बचा रहेगा और खेलेगा तो जो खेलेगा वही खेलेगा भी। और उसको खिलाने के लिए आवश्यक है कि देश तभी आगे बढ़ेगा। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब खेल और खेलकूद की गतिविधियों को पूरी मजबूती के साथ हम बढ़ाने की तैयारी करेंगे। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है, जिसमें अब एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी उत्तर प्रदेश के अंदर बन चुकी है। मेरठ में हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी योजना में मेरठ में केवल स्पोर्ट्स आइटम, देश और दुनिया की हर स्पोर्ट्स की आइटम आपको मेरठ के अंदर मिल सकती है और मेरठ के अंदर उसका मैन्युफैक्चरिंग भी होता है। यानी ये सभी कार्य आज उत्तर प्रदेश स्वयं भी अपने स्तर पर तैयार कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है ये जो 14 राज्यों की टीमें यहां पर उपस्थित हुई हैं, ये टीम उत्तर प्रदेश को देखेंगी, यहां जानेंगी, अपने बेहतरीन खेल से यहां के लोगों को अवगत करा करके
और ये टीम भावना हम राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान के साथ भी अपने आप को जोड़ करके 2047 के विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से सभी प्रतिभागी टीमों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस पूरी प्रतियोगिता के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। प्रोफेसर विजय तो आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने गोरखपुर में बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। विश्वविद्यालय के बास्केटबॉल कोर्ट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 14 राज्यों के 31 विश्वविद्यालयों की टीमें शामिल हो रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद बास्केटबॉल खेलकर इसका शुभारंभ किया है। बास्केटबॉल खेलकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है, जिसमें कई टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि खेल को आगे बढ़ाना है, खेल जगत में हम सभी को आगे काम करना है ताकि देश का नाम रोशन हो सके।